अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसराइल की संसद को संबोधित किया। भारत इसराइल के बीच कई समझौते हुए, जिसमें शिक्षा, एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे अहम विषय शामिल हैं। मोदी ने पीएम नेतन्याहू के साथ एक खास इनोवेशन प्रदर्शनी भी देखी। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अध्याय को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए एनसीईआरटी को कड़ी फटकार लगाई। सीजेआई सूर्यकांत ने इसे न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताते हुए डायरेक्टर और शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। किताब तुरंत वापस लेने और डिजिटल सामग्री हटाने का आदेश भी दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक विवाद पर कहा, हम न्यायपालिका का अत्यंत सम्मान करते हैं। न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा। न्यायिक भ्रष्टाचार पर अध्याय तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर असहमति को अपराध बना देने का आरोप लगाया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को यह समझना चाहिए कि भारत उत्तर कोरिया नहीं, और जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे तो लोकतंत्र मर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने शिक्षा, स्टार्टअप, नवाचार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। मोदी ने राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। जापान दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन में सफर किया। स्पीड देखकर वे उत्साहित दिखे। ट्रेन के स्पीड बोर्ड के साथ फोटो भी खिंचवाई। डीजीसीए ने कहा, एयरलाइन कंपनियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्रा एजेंट या मंचों के जरिए बुक किए गए टिकट के लिए 14 कार्य दिवस के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी हो। कहा, एयरलाइन कंपनी की वेबसाइट के जरिए बुकिंग करने के 24 घंटे के भीतर टिकट में नाम की त्रुटि की सूचना दी जाती है तो सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से हेलीकॉप्टर में उड़ान भरेंगी। स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। देश भर में 14 वर्ष की आयु की सभी लड़कियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में गार्डासिल 4 वैक्सीन की सिंगल डोज दी जाएगी। 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर से शुरू होगा यह अभियान। केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 के तहत मसौदा आयकर नियम और नए फॉर्म जारी किए हैं। नए फॉर्म 124 में एचआरए दावा करते समय मकान मालिक से संबंध की जानकारी देना अनिवार्य होगा। कंपनियों के पैन आवेदन और कर ऑडिट रिपोर्ट में भी अतिरिक्त खुलासे जरूरी होंगे। अंतिम नियम अप्रैल 2026 में अधिसूचित किए जाएंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह अर्जी झूसी थाने में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की गई है। अभिमुक्तेश्वरानंद से पुलिस कर सकती है पूछताछ। विश्व हिंदू परिषद की दक्षिण अफ्रीका शाखा की ओर से प्रिटोरिया में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। आयोजन में इसमें आध्यात्मिक नेता, शिक्षाविद, पेशेवर, युवा प्रतिनिधि और सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश में तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद से यूनुस की मुश्किलें बढ़ी। जमात इस्लामी यूनुस के समर्थन में आई। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने भी यूनुस पर लगाए आरोप लगाने के साथ ही कई सवाल भी उठाए। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार विमान हादसा जांच को लेकर रोहित पवार आक्रामक हुए। बारामती थाने में समर्थकों के साथ धरना दिया। रोहित का कहना है कि पवार की मौत के पीछे साजिश है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। होली से पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का एहसास होने लगा है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में अपने मालिक के आवास पर ईडी की फर्जी छापेमारी की साजिश रचने के आरोप में घरेलू सहायिका सहित 2 लोग गिरफ्तार किया गया। घरेलू सहायिका ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने मालिक को ठगने के लिए ईडी का फर्जी अभियान चलाने की साजिश रची थी। भारतीय युवा कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष उदय भानुचीब और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के खिलाफ बृहस्पतिवार को यहां सत्याग्रह शुरू किया। एक पदाधिकारी ने बताया, कांग्रेस के कई नेता विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए युवा कांग्रेस मुख्यालय के परिसर पहुंचे थे। बुधवार को मामूली तेजी के बाद गुरुवार को शेयर बाजार में फिर गिरावट। सेंसेक्स 27 अंक के नुकसान के साथ 82,249 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 14 अंक की मामूली बढ़त के साथ 25,497 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में मामूली तेजी। फिल्म द केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर केरल हाईकोर्ट ने लगा दी है रोक। कोर्ट ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट देने पर सेंसर बोर्ड को भी लगाई फटकार। सीबीएफसी को फिल्म का रिव्यू दोबारा करने का निर्देश दिया है। फिल्म के नाम और कहानी के द्वारा केरल की छवि खराब करने का लगा है आरोप। विजय देवरकोंडा संग उदयपुर में शादी के बंधन में बंधी रश्मिका मंदाना। तेलुगु रीति रिवाज से कपल ने लिए 7 फेरे। गुरुवार शाम को रश्मिका के कोडावा रिवाजों के अनुसार शादी होगी संपन्न। 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी देंगे रश्मिका और विजय देवरकोंडा।
ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।